डियर स्टूडेंट्स ऑफ एकेडमिक्स एंड कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स ऑफ इंग्लिश, आज के हमारे हिंदी मीडियम लेक्चर 2 में हम स्टडी करने जा रहे हैं कि मॉडल बेस्ड सेंटेंसेस की ट्रांसलेशन कैसे करें और विशेष रूप से मॉडल वुड को कैसे हम अपनी ट्रांसलेशन में यूज़ करें। तो आइए शुरू करते हैं सेंटेंस नंबर 1 से। वुड का यूज़ हम अपनी ट्रांसलेशन में उस समय करते हैं जब हम पास्ट हैबिट्स को शो करें। पास्ट हैबिट्स ऑब्स्टिनेसी, जो कि हमारा एक पक्का डेली रूटीन था। जैसे कि हमारे पास सेंटेंस है, बचपन में वह आइसक्रीम खाया करता था। तो यहाँ पर खाया करता था हमने रेड इंक से इसको हाईलाइट किया है। पास्ट की हैबिट है, किया करता था, आया करता था, जाया करता था। तो इस इन वर्ड्स को हम वुड से डिनोट करते हैं और फर्स्ट फॉर्म ईट हमने यहाँ पर यूज़ की है। बचपन में इन ही चाइल्डहुड, कॉमा ही वुड ईट आइसक्रीम इन ही चाइल्डहुड सेंटेंस के बाद में भी लिखा जा सकता है। यहाँ पर हमने पहले लिखा है। यह है एक एडवर्ब है, टाइम शोइंग एडवर्ब, तो हमने यहाँ पर कॉमा लगाया है। अगर हम इसको बाद में लिखेंगे तो कॉमा नहीं लगाएंगे। तो वुड मीन्स किया करता था। सेकंड पॉइंट के अंदर टू एक्सप्रेस पोलाइट रिक्वेस्ट इन प्रेजेंट, जब भी हम कोई विनम्र निवेदन हिंदी में लिखते हैं तो उसको हम वुड से लिखते हैं। स्टूडेंट्स के अंदर एक हैबिट होती है कि वो शब्दों से शब्द को मिला करके ट्रांसलेट करने की कोशिश करते हैं। जैसे कृपया मीन्स प्लीज़, किया शुरू में आया तो क्वेश्चन वर्ड नहीं लगाएंगे। कुछ इस तरह की बातें, हर समय इस तरह की ट्रांसलेशन नहीं होती। सेंस के अनुसार कुछ सिंटैक्स, स्ट्रक्चर ऑफ सेंटेंसेस फिक्स हैं, हमें उनको यूज़ करना होता है और वही आप यहाँ पर जान पा रहे हैं। कृपया क्या आप मुझे अपनी किताब देंगे, ये हमारी रिक्वेस्ट है, जो कि क्वेश्चन के तौर पर दिखाई दे रही है। तो हमारी इसकी इंग्लिश होगी वुड यू गिव मी योर बुक प्लीज़। आप प्लीज़ लिखें या ना लिखें, वुड यू गिव मी योर बुक। आप यहाँ पर क्वेश्चन मार्क प्लीज़ के आगे लगा सकते हैं, लेकिन ये आपका इंटेरोगेटिव सेंटेंस नहीं है। ये सेंटेंस आपका रिक्वेस्ट ही कहलाएगा और ये अपने आप में असर्टिव फॉर्म में है। तीसरी है इमेजिनेशन, जब हम कोई भी कल्पना करें। कल्पना करना मतलब कि एक तो है कि मैं खेलूँगा ये बताता है कि ये मेरी प्लानिंग है, मैं खेलने जा रहा हूँ और थोड़ी देर बाद खेल रहा हूँगा। कल्पना ऐसी होती है कि मैं खेलूँगा कि नहीं पता नहीं, प्लानिंग अभी बनी नहीं है। तो हमारा सेंटेंस है द लेडी वुड बी एन ऑफिसर सून, ये महिला जल्दी ही अधिकारी बन जाए। यहाँ पर स्पीकर, बोलने वाला, ये चाहता है, उसकी इच्छा है कि महिला एक अधिकारी बन जाए, लेकिन ये बिल्कुल निश्चित नहीं है कि बनेगी कि नहीं, केवल एक कल्पना मात्र है। तो इस फ्यूचर शोइंग कल्पना में हम वुड लगाते हैं। बी मीन्स बन जाए या हो जाए। आई विश यू वुड टॉक टू अस, हिंदी है मेरी इच्छा है, तो मेरी इच्छा है मीन्स आई विश, कि वह मुझसे बात करे, मीन्स बात कर ले, मीन्स बात में लग जाए। ये डिज़ायर है, वह बात करेगा ये नहीं, ये निश्चित नहीं है, इसलिए हमने सेकंड पार्ट में यू वुड टॉक टू अस लिखा है। आइए चौथे नंबर बिंदु के अंदर हम देखते हैं टू एक्सप्रेस प्रेफरेंस। प्रेफरेंस कहते हैं किसी चीज़ को प्राथमिकता देने में। जैसे कि हमने लिखा मेरी इच्छा है 1 कप चाय, मैं 1 कप चाय की इच्छा कर रहा हूँ, या मेरा मन 1 कप चाय पीने को कर रहा है पहले। तो आप किन्हीं शब्दों में लिख सकते हैं, आपको शब्दों के पीछे नहीं भागना है। आपको एक सेंस पकड़ना है कि किसी भी कार्य से पहले मुझे चाय चाहिए और मेरी ऐसी इच्छा है, तो आप लिखते हैं ये फ्रेज आई वुड लाइक, ये पार्ट आप आधा लिखते हैं आई वुड लाइक टू हैव अ कप ऑफ टी। तो यहाँ पर आप वुड का यूज़ करते हैं डिज़ायर शो करने को, प्रेफरेंस या प्राथमिकता तय करने को। इसी तरह से आपको आगे सेंटेंस दिया गया है, मैं धूम्रपान छोड़ना चाहूँगा। इट मीन्स छोड़ दूंगा, ये कंफर्म नहीं है, लेकिन मेरी डिज़ायर है, मेरी विश है, मेरी प्रेफरेंस है, मेरी प्राथमिकता है कि मैं धूम्रपान दूसरे कार्यों की अपेक्षा पहले छोड़ दूं। तो यहाँ पर जब आपकी अपेक्षा का सेंस लगाकर आप कल्पना करते हैं तो आप वुड रादर का यूज़ करते हैं और आपका सेंटेंस इस प्रकार से बन जाता है आई वुड रादर गिव अप स्मोकिंग। वुड रादर के बाद आप यूज़ करते हैं फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब। पॉइंट नंबर 5, जिसको हमने टाइटल दिया है इमेजिनरी प्रेडिक्शन। इस इमेजिनरी प्रेडिक्शन हेडिंग में जिसकी हिंदी बनती है ऐसी भविष्यवाणी जो कल्पना पर आधारित हो। जैसे कि आप सेंटेंस को कई तरह से कह सकते हैं। हो सकता है कि तूफान राज्य के लिए खतरनाक साबित हो। आप कह सकते हैं कि तूफान
राज्य के लिए खतरनाक साबित हो सकता है। तो हम एक बार फिर आपको बता रहे हैं कि आपको अपनी ट्रांसलेशन शब्दों पर आधारित नहीं बनानी, क्योंकि स्टूडेंट्स सकता है का इंग्लिश सेंस कैन लेते हैं। यह है हमारा जो यहाँ पर तात्पर्य है सेंटेंस के द्वारा दर्शाने का, वह यह है कि ऐसा हो सकता है और नहीं भी आते ही ये इमेजिनरी हो जाता है, और ऐसे केस में हम वुड का यूज़ करते हैं। तो इस तरह से हमारी ट्रांसलेशन बनी, अ स्टॉर्म वुड बी डेंजरस फॉर द स्टेट। हो सकता है कि अपने आप में कोई पूरी इंग्लिश नहीं है, साबित होगा, प्रूफ वगैरह हमने कोई ऐसी वर्डिंग यूज़ नहीं की, एक पर्टिकुलर स्ट्रक्चर हमने यूज़ किया। इसके बाद हमने लास्ट में एक छोटा सा सेंटेंस और लिखा है, काश मैं राजा बन जाऊं। इट मीन्स ये डिज़ायर है, ये इच्छा है। तो काश की इंग्लिश हमने वुड दैट देनी होती है, वुड दैट आई वर अ किंग। यहाँ पर काश के बाद आप देख रहे हैं एक्सक्लेमेटरी मार्क, लेकिन इंग्लिश में ये एक्सक्लेमेटरी मार्क सेंटेंस के लास्ट में लगता है, वुड दैट आई वर अ किंग। अब यहाँ पर वुड दैट से आगे आप देख रहे हैं कि आई के साथ वर यूज़ किया गया है। तो कल्पना के लिए आई के साथ वर यूज़ किया जाता है। वुड दैट केवल काश या ऐसा हो जाए या भगवान ऐसा करे के सेंस में हम यूज़ करते हैं। आइए सेंटेंस नंबर 6, टू एक्सप्रेस द पास्ट ऑफ विल। आपने देखा था नाउन क्लोज में और सीक्वेंस ऑफ सेंटेंसेस में या डायरेक्ट इनडायरेक्ट में कि जब आपका जो सबऑर्डिनेट पार्ट है, दूसरे शब्दों में कहें तो दैट के बाद का जो पार्ट होता है उसमें हम विल का वुड करते हैं, जबकि हिंदी विल ही निकलती है। हिंदी है, छात्र जानते थे कि टीचर्स जल्दी ही पढ़ाएंगे, तो पढ़ाएंगे मीन्स विल टीच, तो यहाँ पर हमने न्यू वर्ड की वजह से वुड टीच कर दिया। यहाँ पर वुड का अपना कोई स्पेसिफिक मीनिंग नहीं है। आइए चलते हैं अपने अंतिम बिंदु 7 की तरफ, टू एक्सप्रेस इमेजिनरी एंड अनरियल कंडीशंस। कुछ ऐसी शर्तों के बारे में बात करना जो काल्पनिक हों, जैसे कि इफ़ आई वर अ प्लेयर आई वुड डू माई बेस्ट। हिंदी है, अगर मैं एक प्लेयर बन जाऊं तो मैं अपनी पूरी कोशिश करूं मीन्स करूंगा, इट मीन्स मेरी ऐसी सोच है। करूंगा इट मीन्स मैं कर ही लूँगा, और करूं का मतलब है कि हो भी सकता है नहीं भी। अगर बन जाऊं तो ये कल्पना है, अभी वो बना ही नहीं है, इसलिए इफ़ आई वर और आई वर के सेकेंड पार्ट में आई हो, ही हो, वी हो, दे हो, हमें वुड ही लगाना होता है, जबकि पहले पार्ट में हमें इफ़ के साथ वुड ना लगा करके वर का यूज़ करना पड़ता है, चाहे आई हो, ही हो या कुछ भी प्रोनाउन या नाउन हो। आइए इसी 7 के बी पार्ट में हमारी ट्रांसलेशन है हिंदी में, अगर उसने धन कमा लिया तो वह विदेश चला जाएगा। इट मीन्स अभी ना धन कमा है ना ही विदेश गया है, ऐसी सोच है, हो भी सकता है नहीं भी। तो पहले पार्ट को हम पास्ट इंडेफिनिट में जब भी लिखें, इफ़ के साथ जब भी पास्ट इंडेफिनिट यूज़ करें तो अगले पार्ट में विल का वुड और शैल का शुड होता है, ही की वजह से यहाँ पर वुड किया गया। जबकि आई वर वाले सेंटेंस में अगर हम देखें इफ़ आई वर ए प्लेयर, तो वर वाले पार्ट के सेकंड पार्ट में जो रिजल्ट पार्ट आता है उसमें आप वुड ही लिखते हैं। आइए अंतिम बिंदु सी की तरफ, इसकी हिंदी है, अगर वह मेहनत करता तो पास हो जाता। ये एक ऐसी कल्पना है जो पास्ट से संबंधित है। हम इस कल्पना को अनफुलफिल्ड इमेजिनेशन कहते हैं। अनफुलफिल्ड इमेजिनेशन इसलिए कहते हैं क्योंकि पूरी नहीं हो सकी। अगर वह मेहनत करता, इसका मतलब है कि उसने मेहनत नहीं की और पास नहीं हुआ, इट मीन्स समय गुजर चुका है। तो इस तरह के सेंटेंस के पहले पार्ट को इफ़ कंडीशन या शर्त के पार्ट को हम इफ़ ही हैड लगाकर थर्ड फॉर्म में बनाते हैं। और दूसरी बात यह है कि जब भी हम इफ़ ही हैड प्लस थर्ड फॉर्म लगाते हैं तो अगले पार्ट में वुड आता है, और ये वुड अकेला नहीं आता, ये हैव को साथ लेकर आता है। और जब भी वुड और हैव साथ आते हैं इसमें थर्ड फॉर्म यूज़ की जाती है, और ये ऐसा हम उस समय करते हैं जब ये रिजल्ट पार्ट होता है। तो आइए देखते हैं इसकी पूरी ट्रांसलेशन क्या बनी। इफ़ ही हैड वर्कड या इफ़ ही हैड वर्कड हार्ड ही वुड नॉट हैव रिपेंटेड, तो उसे पछताना नहीं पड़ता। हमने हिंदी में पास हो जाता लिखा है, इसे आप पछताना कर लेंगे। पछताने का मतलब होता है इंग्लिश में रिपेंटेड। तो यहाँ पर देखें हमने करेक्शन कर लिया है, इफ़ ही हैड वर्कड ही वुड नॉट हैव रिपेंटेड। अगर वह मेहनत करता तो उसे पछताना नहीं पड़ता। इन शॉर्ट, अगर आपने इफ़ प्लस हैड प्लस थर्ड फॉर्म लिखा है तो फिर आपको वुड हैव प्लस थर्ड फॉर्म करना होता है। स्टूडेंट्स, आशा करता हूँ कि वीडियो आपको बिल्कुल समझ में आ गई होगी और आप वुड का यूज़ ट्रांसलेशन में अच्छे से सीख गए होंगे। कीप ऑन वॉचिंग और ऐसी क्लासेस ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज एंड सब्सक्राइब दिस चैनल। थैंक्स।